हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रितिका है और मैं अपने 2 बच्चों के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ। मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है और मैं दिल्ली टॉपर हूँ डिफरेंट फील्ड्स में। और मैं नेशनल विनर हूँ बैडमिंटन और कथक की, और मैंने 8 साल का डिप्लोमा किया है कथक में और NIIT टॉपर भी हूँ। और मैंने 9 साल जॉब किया है। ये बिज़नेस जब मेरे पास आया था तब मैं जॉब में थी, पर मैं इस बिज़नेस में अपनी डॉटर की हेल्थ के लिए आई थी। मेरी डॉटर को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे। जब मैं उसकी हेल्थ का ट्रीटमेंट ले रही थी इन प्रोडक्ट्स के साथ में, तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि इसमें बहुत बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ इस बिज़नेस को अगर बिल्ड करूं तो मैं एक ऐसी इनकम जनरेट कर सकती हूं जो मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए भी काम आ सकता है। मैं उनके लिए एक लेगेसी बिल्ड कर सकती हूं। फ्रेंड्स, मेरे को एक बात और समझ में आई थी कि अगर इस बिज़नेस में मैंने देखा कि इस बिज़नेस में कैसे लोग डायमंड जाते हैं, तो मुझे था कि अगर इस बिज़नेस में कोई एक जना भी डायमंड जा सकता है तो डेफिनेटली मैं जा सकती हूँ। अगर कोई एक जना भी 1 लाख रुपए कमा सकता है तो डेफिनेटली मैं कमा सकती हूँ। फ्रेंड्स, बस मैंने उसी पैशन, उसी डिटर्मिनेशन, उसी ड्रीम को पकड़ के चलना शुरू किया। और आज मैं अपने आप को इतनी बार थैंक्स बोलती हूँ ईश्वर को, इतनी बार अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि आज हेल्थ की इम्यूनिटी के साथ साथ इनकम इम्यूनिटी बिल्ड कर ली है मैंने। और दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, राइट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। यहाँ पर एज बैरियर, क्वालिफिकेशन बैरियर, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, एजेड हैं, आप 18 ईयर्स के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है आपके अंदर वो अपने ड्रीम को कितना लंबा और कितना लगातार पकड़ के चलने का सपना है। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्ते इंडिया। नमस्ते। मेरा नाम विभा गोयल है, जैसा सचिन सर बता रहे थे। और मैं अगर अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो मैंने इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्लीट। और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरे पास ये एक बड़ी चैलेंज आई कि मैं देख नहीं सकती थी, और फिर मैंने बहुत जगह दिखाया। फिर ये हुआ कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो सकती है। तो फिर मैंने अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैं थोड़ी क्रिएटिव थी। तो क्रिएटिव होने के साथ साथ मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट डाला जहाँ पर बच्चों को डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, इस तरह के कोर्सेज को सिखाना शुरू किया। और सिखाते सिखाते कुछ साल ऐसे बीत गए और अच्छा समय बीत रहा था, सब कुछ अच्छा था। उसी बीच में मैंने बहुत सोशल काम भी किए और शबाना जी जैसे हस्ती के साथ मैंने फैशन शो वगैरह भी किया। अच्छा सब कुछ चल रहा था। उसी बीच में मुझे ये बिजनेस, चूंकि बिजली में चैलेंज था, कुछ ढूंढ रही थी कि मेरी आंखों को कोई ऐसी चीज मिले जो मेरे को हेल्प करे और मैं अपनी बिजली जो प्रॉब्लम है, जो अपनी एज से धीरे धीरे टाइम बिंग गिरती जा रही रोशनी, उसको मुझे हेल्प मिले। और उसी बीच में मुझे ये प्रोडक्ट्स मिला और प्रोडक्ट्स मुझे इतना हेल्प किया। और तब मैं इस बिजनेस में नहीं थी, मैं इस बिजनेस को कस्टमर बिजनेस को प्रोडक्ट को यूज किया। और जब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा तो मैंने इसको एज ए बिजनेस ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस को मैंने करना स्टार्ट किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ के बिजनेस जो है, वो उसने मेरे को इतना, जैसे अंदर से जो थॉट प्रोसेस होता है वो इतना चेंज किया। जैसे मेरे अंदर से ये हिम्मत मिला मुझे इस आईएमओ कॉर्पोरेशन से जुड़ने के बाद कि मुझे ये नहीं लगता कि मैं विजुअली हैंडीकैप हूँ। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में सब कुछ कर सकती हूँ, कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है। इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। सर मैं अपनी थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, आपने अपनी कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताई। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपने इस एक लाइन से दे दिया कि आपने कभी वो महसूस नहीं करा और आपने कभी भी अपने गोल को इस चीज के आगे आड़े आने नहीं दिया। और आपको फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर ऑडियंस में जरूर बताना चाहूंगा कि विभा जी BBI क्वालिफायर हैं और बहुत अच्छा, आई वुड से, पैसे अर्न करती हैं एमवे से और बहुत अच्छा रिटेलिंग करती हैं। तो थोड़ा सा मैम उसके बारे में बताइए कि कैसे आप कनेक्ट करती हैं कस्टमर्स के साथ, कैसे इसको आगे बढ़ाती हैं और कैसे आप अपने BBI लेवल को मेंटेन करती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा आपसे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल आपका है सचिन सर। और मैं अगर रिटेलिंग की बात करूं कि मैं कैसे रिटेलिंग कर पाती हूँ, तो रिटेलिंग का जो मूल मंत्र है, अगर हम बात करें तो हमारा एक्सपीरियंस और हमारा डेमोस्ट्रेशन, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस के माध्यम से हम लोगों से मिलते हैं और मिलकर के उनको हम अपने डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट के और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे जब पहले हम लोगों से मिला करते थे तो पहले हम कम लोगों से मिल पाते थे, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा लोगों से
अपने प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ, उन्हें अपने डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट के बता पाती हूँ, अपने प्रोडक्ट एक्सपीरियंस बता पाती हूँ। क्योंकि मैं इसके प्रोडक्ट को खुद अच्छे से बहुत यूजर हूँ, आर्टिस्टी हुआ, न्यूट्रलाइट हुआ, एमबीक्यून हुआ, जो भी प्रोडक्ट इसके आते हैं नए, क्योंकि पैसा, मैं जैसा सचिन सर बता रहे थे कि मैं पैसा बनाती हूँ, तो पैसे के माध्यम से आज मेरे को ये चैलेंज नहीं आता है कि मैं प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करती, प्रोडक्ट मैं अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट से मुझे सच में बहुत लव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट है। और मैं इस बात को, चूंकि मुझे ये भी फीडबैक मिलता है लोगों से जब मिलती हूँ कि आप इस एमवे बिजनेस की एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, लोगों को पता नहीं चलता, आर्टिस्ट्री वगैरह प्रोडक्ट यूज करते हैं इस बिजनेस में आने के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं जब प्रोडक्ट एक्सपीरियंस और डेमोस्ट्रेशन लोगों के सामने शेयर करती हूँ तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं। और दूसरी चीज है कि मैं इस माइंडसेट से बिजनेस को, इस प्रोडक्ट को बताती हूँ कि ये नहीं लगे कि मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ, मैं लोगों की हेल्प करने के नजरिए से अपने प्रोडक्ट्स को बताती हूँ। क्योंकि इस प्रोडक्ट को जिसने मेरे को बताया वो हेल्प करने के नजरिए से बताया, और मैं भी इस प्रोडक्ट को एक हेल्प करने के नजरिए से, शुरू से मैं यही चीज सीखी हूँ कि मुझे किसी की हेल्प करनी है। आज लोग अपने हाइजीन मेंटेन और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, तो जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें तो हम उन्हें ये बता देते हैं अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से कि हमारे प्रोडक्ट दुनिया के सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट है, जो जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और जब हम उन्हें बताते हैं और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम लोग इस प्रोडक्ट को खाते हैं और बहुत अच्छा होता है ये न्यूट्राइट प्रोडक्ट हमारा, तो लोग इस पर फेथ करते हैं। और दूसरी चीज मैं एक बात और इसमें शेयर करती हूँ, लोगों को बताती हूँ अपनी बातचीत के दौर में कि हमारी कॉर्पोरेशन आपको 30% मनी बैक गारंटी देती है, जो जो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है उनको ये विश्वास दिलाने खातिर कि हमारा जो पैसा कोई नुकसान नहीं मिलेगा, और अगर हमें कोई प्रोडक्ट नहीं भी पसंद आया तो हमारी कॉर्पोरेशन वापस लेकर के और पैसे वापस कर देगी। तो ये जो डर होता है किसी भी इंसान का कि हम प्रोडक्ट्स ले लें और प्रोडक्ट्स हमें कोई सूट नहीं किया, चाहे कुछ भी यूज नहीं हुआ, तो हम उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। इस तरह मनी बैक गारंटी दे करके हम उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं और इस प्रोडक्ट को यूज कराते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से कनेक्ट हो पाते हैं। और हम ये चीज जो है लोगों को बताते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और बता करके अपने प्रोडक्ट की रिटेलिंग पावर को बहुत बढ़ा पाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ। जब बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स की फीडबैक मुझे दिया करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत फायदा किया, इस तरह की चीजें मुझे मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। So much. I'm feeling really blessed कि I'm a part of Wonder Women है ना 2.0 का। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। दिस साइड कमलप्रीत कौर मल्होत्रा फ्रॉम बीकानेर। बेसिकली आई एम फ्रॉम लुधियाना से बिलोंग करती हूँ मैं, वहां से बॉर्न है मेरा। तो जैसे अभी सर ने बताया कि मुझे अपने बारे में बताना है, आई डिड मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो इनिशियल जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था एज अ टीचर, और कंप्यूटर टीचर मैंने वर्क किया। देन आफ्टर बीसीए मुझे लगा कि वो होता है ना कि आगे बढ़ना है, तो बीसीए के बाद टीचर की जॉब करने के बाद मुझे लगा कि मुझे और आगे जाना है, तो मैंने मास्टर्स किया, फिर लेक्चरशिप हुई, देन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गई अपने एकेडमिक राइटर में, जिसमें मेरा रिसर्च वर्क का काम था। मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करती थी, बाहर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती थी, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स को भी मैंने टीच किया है। तो ये सारा आईटी बैकग्राउंड मेरा रहा है सर, अगर मैं आपको बताऊं तो। और आफ्टर मैरिज जैसे आपने बताया कि मुझे अभी 2.5 years ही हुए हैं मेरे हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को रन करते हुए। मेरा बैकग्राउंड जो टोटली डिफरेंट है, मतलब बेसिकली आई एम फ्रॉम जॉब बैकग्राउंड एंड और आफ्टर मैरिज मुझे पता चला कि ये एमवे बिजनेस करते हैं और मुझे बिजनेस के बारे में इन्होंने बताया। तो पहले मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था इस बिजनेस को रन करने का, बिकॉज एक होता है ना माइंडसेट कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, है ना, क्योंकि हम रहे हैं टीचिंग बैकग्राउंड और आईटी प्रोफेशनल में रही हूँ, मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं होता था लोगों के साथ, मुझे लगता था इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। बट मुझे कहीं ना कहीं ये तो था कि मैंने कुछ ना कुछ तो करना है, आफ्टर मैरिज भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, बिकॉज आई वांट माय सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, मुझे इंडिपेंडेंसी चाहिए थी। मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना वर्क किया है बिफोर मैरिज, ये लगता था कि एक हाउसवाइफ बन के तो नहीं रह सकते बेसिकली,
है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग सबका होता है आज के टाइम पे, यंग जनरेशन जो हम हैं अंडर 30 हैं, हम सबका एक ड्रीम होता है लेडीज का, गर्ल्स का, कि हमने इतनी जर्नी अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंसी में बिताई है तो हम आगे भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा भी यही ड्रीम था कि मैंने कुछ ना कुछ तो करना है, और मैंने इनको डायरेक्टली बोल दिया था कि आई विल नॉट रन दिस बिजनेस, आई एम इंटरेस्टेड इन PhD एंड UGC, और मैं अपना इंस्टीट्यूट रन करूंगी। एंड he has given me कि टोटली फ्रीडम, दैट इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। फिर मुझे विजन दिखाया हमारे जो ग्रेट हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे डायमंड्स हैं, जगजीत सिंह जी मल्होत्रा एंड सुरेंद्र कौर मल्होत्रा, मैं क्लैपिंग चाहती हूँ उनके लिए एक, है ना। और ये बिजनेस मेरी फैमिली में है, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो सफायर डायरेक्ट हैं, मेरे हस्बैंड पहले ही सिल्वर लेवल पे थे, तो इन्होंने मुझे फ्रीडम तो दे दी कि आप देखो अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर है। तो प्रोडक्ट्स जब मैंने, फिर ऑब्वियसली बात है मैं बिजनेस फैमिली में आई तो प्रोडक्ट्स तो यही यूज करेंगे ये, है ना, कुछ अलाउ नहीं किया। प्रोडक्ट्स जब यूज किए तो मेरे में एक फेथ आया कि कुछ तो है इन प्रोडक्ट्स में, बिकॉज आई वॉज एलर्जेटिक, मेरे हाथों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इरिटेशन थी ये सर्फ साबुन यूज करने से। मेरे मदर टेंशन में रहते थे कि कैसे हम इस चीज को करेंगे, कि आफ्टर मैरिज आप कैसे हैंडल करोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बाय गॉड्स ग्रेस भगवान ने मेरे लिए ये फैमिली चुनी हुई थी, और फिर इन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स यूज करवाए तो मुझे फेथ आया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ जानना चाहिए, और जब मेरे डायमंड्स मेंटोर्स ने मुझे इस चीज का विजन दिखाया कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, मेरा भी अपना नाम हो सकता है, मुझे मनी फ्रीडम मिल सकती है, बिकॉज हर लेडी को यही चाहिए कि आफ्टर मैरिज मुझे किसी से मांगना ना पड़े, वो चीज मेरे में भी थी। और फिर जब मैंने कंपैरिजन किया कि मैं एक इंस्टीट्यूट रन करूंगी और जो मैं एक बिजनेस तो क्या डिफरेंस होगा, मैंने देखा इसमें कई ग्रेट लीडर्स हैं, अमनदीप जी को मैं बहुत रिलेट करती हूँ। और जब मैंने ये विजन देखा यहाँ का कि ये बहुत बड़ा है, मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो मुझे और निखार के बाहर लाएगा, और वो हुआ भी, थैंक्स टू गॉड, है ना। हम आगे भी बहुत आगे जाएंगे, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात है यहाँ पे। फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि आई एम इन दिस बिजनेस। तो इस बिजनेस में फिर मैंने जर्नी स्टार्ट की इनके साथ, जब प्रोडक्ट्स यूज किए मुझे फेथ आया, मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की, पहले फिजिकल ट्रेनिंग्स होती थी, ट्रेनिंग्स अटेंड की तो मुझे पता चला आर्टिस्ट्री के ब्रांड का, है ना, और हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उनसे। मेरा हेमोग्लोबिन में बहुत ज्यादा फर्क आया, मेरी स्किन में जो इरिटेशन थी वो सारी खत्म हुई। तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का विजन जब मिला कि प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, तो फिर मेरी शेयरिंग स्टार्ट हुई। और ये शेयरिंग भी सर ऐसे स्टार्ट नहीं हुई, हेजिटेशन होती है, सबको होती है। तो फिर इन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स जब अटेंड करवाई, अब तो बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम अपनी लेडीज को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इस 30 अप्रैल को जब हमने प्लैटिनम शिप की है, तो ये बहुत ब्लेस्ड डे था, मेरा बर्थडे था जब भगवान ने हमें ये प्लैटिनम शिप दी। तो ये जब हम इस जर्नी को जब मैं रन कर रही थी तो मुझे इसमें मजा आने लग गया। मैंने प्रोडक्ट्स जब शेयर किए, मुझे पता चला कि यार ये तो रिलेशन बनाने का बिजनेस है, एक सेल परचेज का बिजनेस नहीं है। इसमें हमें लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है। वो कनेक्टिंग जब मैं लोगों से करती हूँ तो मुझे एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। मुझे वो कहते हैं ना एक सेटिस्फेक्शन, जब सेटिस्फेक्शन मिलती है तो हैप्पीनेस भी आती है। तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलने लगी कि ये काम बहुत एक ब्लेस्ड है। जब हम, जैसे मुझे इतनी रिलीफ मिला जब हम आज के टाइम पे जब हम लेडीज को देखते हैं, उनके हाथ कटे होते हैं और कई बार तो वो लिटरली रो रही होती हैं और वो हमारा होम केयर के प्रोडक्ट यूज करती हैं और फिर वो कितनी ब्लेसिंग्स देती हैं हमें, वो मुझे इतनी इंटरनल हैप्पीनेस देती थी कि मैं और इस चीज में इन्वॉल्व होती गई। और फिर मुझे इनके साथ इनके लेवल के अकॉर्डिंग काम करना था, तो ग्रैब भी करना था। तो इन ट्रेनिंग्स ने मुझे इतनी हेल्प की है कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली और यही चीज हम इस प्लैटिनम शिप के ड्यूरेशन में यही चीज मैंने अपनी डाउनलाइन में अपने ग्रुप में प्रमोट करनी स्टार्ट की। जो भी हमारी लेडी आती थी मैंने उनको पहले प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स के बारे में, उनकी यूजेज के बारे में हमने उन्हें बताना स्टार्ट किया, उनसे रिलेशन। अब वो जो हमारी टीम है वो हमारे से सिर्फ एक बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, वी आर द फैमिली।
हमारी एक फैमिली है, हमारे इमोशंस अटैच्ड हैं। मतलब इतना हो गया है कि अब किसी की फैमिली में कुछ दर्द होता है तो हमें फील होता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं इमोशनल ड्रीम भी लेके चली इसमें कि मुझे ये चीज बहुत कनेक्ट करती है। आई रियली फील ब्लेस्ड, और एमवे हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट्स देती है जो हम खुद यूज करते हैं और लोगों को यूज करवाते हैं और ब्लेसिंग्स अटेन करते हैं। मुझे तो यही पता है कि ये जो बिजनेस है ये ब्लेसिंग्स अटेन करने का बिजनेस है सर। और पहले तो आपको रियली एक बड़ा सा थैंक यू, क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमको इनवाइट किया, जहाँ पे आज डिजिटली बहुत सारे लोगों को हम लोग सुन पा रहे हैं और उनसे बहुत सारी चीजें हम लोग सीख भी पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगी आप सबको। मेरा नाम लता है और प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूँ, और इस बिजनेस को अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बिल्ड कर रही हूँ। वो भी प्रोफेशनली एडवोकेट है और बहुत ही सक्सेसफुली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैं अपना बताऊंगी कि कभी फैमिली में किसने बिजनेस नहीं किया था। सब लोग एम्प्लॉय जोन से आते हैं। मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं जी, और इसीलिए उनको ही देख के मुझे लगा था कि मुझे भी कोई ऐसी जॉब लेनी चाहिए जहाँ पे रिस्पेक्ट हो। ठीक है, तो मैंने लॉ इसीलिए किया था, और लॉ करके मैंने PCSJ भी अटेम्प्ट किया है, उसको भी मैंने क्वालिफाई किया है। और उसी टाइम पे मेरी शादी हो गई पवन जी के साथ, और वो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे थे और बहुत सक्सेसफुली कर रहे थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बिजनेस में मेरे लिए कहाँ से जगह बनेगी। तो मैंने एक मीटिंग अटेंड किया, जैसे आज डिजिटली बहुत सारे नए लोग भी इस मीटिंग में करने होंगे, तो इसी तरीके का एक फिजिकल मीटिंग था दिल्ली में, जहाँ पे हमने वो मीटिंग अटेंड करी। तो वहां पे मैंने देखा कि एक बहुत कम पढ़ा लिखा, बहुत लो प्रोफाइल का आदमी इस बिजनेस को कर रहा है, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक बहुत हाई प्रोफाइल का आदमी इस बिजनेस को कर रहा है। तो वहां उस मीटिंग में जाके ही मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में किसी बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। आप कितना पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, ये इसमें मैटर नहीं करता है। एमवे बिजनेस करने के लिए अगर आप ड्रीमर्स हैं तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। वहां से मुझे समझ आया कि इस बिजनेस को किया जा सकता है, और वहां से डिसीजन लेकर के हम लोग इस बिजनेस को हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बिल्ड करने लगे। अब रहा क्वेश्चन का आपका, सचिन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्वेश्चन। मैं इसका आंसर भी बहुत दिल से ही आपको देना चाहूंगी और लोगों को भी बताना चाहूंगी कि आपने बोला कि टीम में BFI और BBI, एमवे बिजनेस जब कोई भी इंसान शुरू करता है तो उसका मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि हमको पैसे बनाना है। हम लोग ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट थे कि जब इस बिजनेस में आए तो जो हमारी मेंटर अपलाइन है संजीव एंड रिंदकी जी, उन्होंने शुरू से ही एक चीज को हम लोग के दिमाग में डाला था कि स्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस बनाओ। ठीक है, तो हम लोग शुरू से ही अपने टीम में इस चीज को फोकस करते थे कि हमको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। शुरू से ही हम लोग एटलीस्ट 4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने की बातचीत करते थे, और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा कि सितंबर से एमवे ने कोर प्लस लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब उससे क्या हुआ कि जो पहले से एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ था कि स्ट्रक्चर बेस्ड यानी 4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है, उसमें क्या हुआ कि जब कोर प्लस आया तो लोगों को ये पता चल गया कि ये तो जो है स्ट्रक्चर बेस्ड पे ही पैसा आने वाला है। अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हमारी रहेगी उससे हमको पैसा आने वाला है, बढ़िया पैसा आने वाला है। वहां से लोगों का जो मोमेंटम है चेंज हो गया। स्ट्रक्चर BBI BFI की बातचीत ये है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल पैसा बनाना है या मेरी टीम को प्रॉफिटेबल पैसा बनाना है तो हमको स्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और लंबे समय तक अगर सस्टेनेबल पैसा बनाना है तो भी हमको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। और इसमें कोर प्लस ने आकर के तो पूरा एकदम धमाका कर दिया है, लोग इसका बहुत बढ़िया से बेनिफिट ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि जब BFI कोई भी हमारी टीम के जो है वो BBI क्वालिफाई करते हैं, उससे क्या बड़े सपने, क्या लोग डायमंडशिप के लिए आए हैं, ठीक है, बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आए हैं। अब डायरेक्टली डायमंडशिप तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अगर हमने अपने स्ट्रक्चर को फोकस किया और हमने BBI अर्न करना शुरू कर दिया है तो मुझे एक खुराक मिलेगा, मेरी टीम को एक खुराक मिल रहा है इससे कि हम बड़े सपने को भी देख सकते हैं और उसको भी अचीव कर सकते हैं। ये बिलीव लोगों में आना शुरू हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये BBI क्वालिफायर्स क्यों आ रहे हैं टीम से? रीजन ये है कि यहाँ पे आज की जो आपने ये गैदरिंग रखी है ये भी वंडर वुमेन के नाम से रखा हुआ। तो वंडर वुमेन में मैं आपको बताऊं कि ये जो BBI क्वालिफिकेशंस लगातार कंटिन्यूअस हमारी टीम में लोग कर रहे हैं, उसमें लेडीज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सारी जो लेडीज है उन्होंने अपना चार्ज समझ लिया है, उनको पता हो गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिवार्ड है
जो ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं वो लेडीज के हो रहे हैं। तो उनको ये समझ आ गया है कि ये जो पैसे आएंगे, इससे अच्छे पैसे कोर प्लस के माध्यम से आ रहे हैं, उसको हम ही को एंजॉय करना है। तो लेडीज ने अपना डे टाइम, जो उनका मी टाइम होता है, डे टाइम होता है, उसको उन्होंने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया सही तरीके से। क्यों? क्योंकि बेसिक जो फोकस है उनका, वो फोकस है पैसे बनाने का, पैसे अर्न करने का। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो खुद ही, टीम के लोग खुद ही नहीं बीबीआई और बीएफआई पे जा रहे हैं। उनका जो फोकस है ये कि अपने कितने और नए बीएफआई और बीबीआई अपने टीम में लेके आए, कि उनको भी एक बिलीव बन पाए कि वो भी डायमंडशिप को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ से वो शुरुआत हुई है और डेफिनेटली लोग सेंस ऑफ ओनरशिप समझ गए हैं कि बीबीआई को लेना है तो ओनरशिप में आकर के लेडीज को भी उसी तरीके से काम करना चाहिए जैसा कि एक जेंट्स इस बिजनेस को कर सकता है।